क्या आपको कभी किसी ने कहा है तुम ज़हनी तौर पर कमज़ोर हो, मजबूत बनो, रो क्यों रहे हो? या शायद आप खुद भी ये सोचते हो मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हूँ। लेकिन अगर मैं आपको बताऊँ मेंटली स्ट्रॉन्ग नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। वेलकम बैक टू माई चैनल। यहाँ हम बात करते हैं ऐसी सच्चाइयों की जो शायद तल्ख हों लेकिन आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। आजकल सोशल मीडिया पर आपने बहुत सुना होगा मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग ये नहीं करते, वीक लोग हमेशा ये गलतियां करते हैं। लेकिन मसला यहाँ से शुरू होता है। ये सब बातें साइंस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करती। कोई भी सीरियस साइकोलॉजिकल रिसर्च मेंटल स्ट्रेंथ को एक क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मानती। चलें कुछ मिसालें देखते हैं। लोग कहते हैं स्ट्रॉन्ग लोग कभी सैड नहीं होते, स्ट्रॉन्ग लोग दूसरों को खुश नहीं करते, स्ट्रॉन्ग लोग कभी डरते नहीं। लेकिन हकीकत क्या है? सैड होना इंसानी फितरत है, दूसरों को खुश करना नॉर्मल बिहेवियर है। डरना आपको जिंदा रखता है, तो फिर ये वीकनेस कैसे हो गई? असल में जो चीज़ें हमें मेंटल स्ट्रेंथ के नाम पर बताई जाती हैं वो दरअसल डिफरेंट पर्सनालिटी ट्रेट्स होते हैं। कुछ लोग नेचुरली काम होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इमोशनल होते हैं, कुछ लोग ज़्यादा इम्पल्सिव होते हैं। ये सब ब्रेन प्लस एनवायरनमेंट का रिजल्ट होता है, ना कोई सिंपल फार्मूला जैसे बस स्ट्रॉन्ग बन जाओ। ये कॉन्सेप्ट खतरनाक क्यों है? क्योंकि जब हम कहते हैं तुम वीक हो तो हम असल मसला इग्नोर कर देते हैं। एक डिप्रेस्ड इंसान को अगर आप कहें स्ट्रॉन्ग बनो तो ये ऐसे ही है जैसे आप किसी बीमार को कहें बस ठीक हो जाओ। फर्ज करें एक लड़का जॉब लूज कर देता है, फाइनेंशियल प्रेशर है, फैमिली एक्सपेक्टेशंस हैं, वो स्ट्रेस में है और कोई आकर कहता है यार तुम मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हो। ये हेल्प है या और प्रेशराइज करना? असल सोल्यूशन क्या है? हमें बचपन से एक ही बात सिखाई जाती है, मजबूत बनो, रो मत, इग्नोर करो। लेकिन हकीकत ये है स्ट्रॉन्ग बनो कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हम अपनी फीलिंग्स को दबाएं। असल सोल्यूशन है खुद को समझो, अपनी थिंकिंग को बेहतर करो। लाइफ के 80% मसाइल हमारे थॉट्स से आते हैं। मिसाल, आपका बॉस आपको इग्नोर करता है, आप फौरन सोचते हैं वो मुझे पसंद नहीं करता, मैं यूजलेस हूँ। लेकिन हकीकत शायद ये हो वो बिजी हो। फर्क कहाँ है? आपकी सोच में। इसलिए हर थॉट को सच मत समझो, खुद से पूछो क्या इसका कोई और एक्सप्लेनेशन भी हो सकता है। इमोशंस को एक्सेप्ट करो। हमें लगता है सैडनेस इज इक्वल टू वीकनेस, एंजाइटी इज इक्वल टू प्रॉब्लम, लेकिन हकीकत इमोशनल सिग्नल्स होते हैं। मिसाल, अगर आप सैड हैं तो इसका मतलब है कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए मैटर करता है। अगर आप बेचैन हैं तो कुछ रिस्क है जिस पर आपका माइंड अलर्ट है। मसला इमोशंस नहीं, उसे इग्नोर करना मसला है। इसलिए अपने इमोशंस को फील करो, उन्हें नाम दो। मैं सैड हूँ, मैं डर रहा हूँ, यही हीलिंग का पहला स्टेप है। ना कि आप खुद को समझें कि मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हूँ। ज़रूरत पड़े तो हेल्प लो। हमारी सोसाइटी में एक डेंजरस बिलीफ है हेल्प मांगना कमजोरी है, लेकिन हकीकत हेल्प लेना इंटेलिजेंस है। मिसाल, अगर आप बीमार हो तो डॉक्टर के पास जाते हो, तो फिर माइंड सिक हो तो क्यों नहीं आप ले सकते हो दोस्त से बात, फैमिली सपोर्ट, थेरापिस्ट, काउंसलर्स। याद रखो आपको सब कुछ अकेले हैंडल नहीं करना। रियल ग्रोथ ये नहीं कि आप कभी ना टूटें, आप हमेशा स्ट्रांग रहें, बल्कि ये है आप अपनी थॉट्स को समझें, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करें और ज़रूरत पड़ने पर सपोर्ट लें। आज का सवाल ये है, कोई शख्स ज़हनी तौर पर मजबूत कैसे बन सकता है? ज़हनी तौर पर मजबूत लोग क्या करते हैं? और इसके बरक्स ज़हनी तौर पर कमज़ोर होने से कैसे बचा जा सकता है? और एक अहम सवाल ये भी है, क्या मेंटल स्ट्रेंथ और मेंटल वीकनेस वाकई कोई हकीकत है या ये खतरनाक तस्वुरात हैं? मेंटल वीकनेस और स्ट्रेंथ जैसे अल्फाज हमें यूट्यूब वीडियोस और ऑनलाइन आर्टिकल्स में तो बहुत नजर आते हैं, लेकिन ये अल्फाज साइंसी तहकीक में मौजूद नहीं होते। आजकल इस तरह के और भी अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इमोशनल स्ट्रेंथ, इमोशनल वीकनेस, इमोशनल वेलनेस। ये सब मुबहिम इस्तिलाहात हैं और काफ़ी अरसे से इस्तेमाल हो रही हैं, लेकिन इनकी असल इब्तिदा कहाँ से हुई ये वाज़े नहीं। असल मसला क्या है? यही असल खतरा है। ज़हनी मजबूती कोई एक वाज़े चीज़ नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ गैर मुतल्लिका चीज़ों को एक ही लेबल दे दिया जाता है। इंटरनेट के मुताबिक ज़हनी मजबूत लोग, मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग क्या नहीं करते? आइए कुछ मिसालें देखते हैं।
इंटरनेट पर बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जाता है मेंटली स्ट्रांग लोग ये नहीं करते, लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये सब चीज़ें तो आम इंसानी रवैये हैं। आइए एक एक करके आसान मिसालों से समझते हैं। नंबर 1, दूसरों को अपनी ताकत देना, यानी हर फैसले में दूसरों पर डिपेंड करना। फॉर एग्जाम्पल, आप हर बात पर दोस्त से पूछते हैं मैं क्या करूं। ये हमेशा कमजोरी नहीं, ये अक्सर इस बात की निशानी है कि आप कोऑपरेटिव और दूसरों को अपने फैसले में कंसिडरेट करते हैं। लेकिन अगर आप खुद फैसले ही ना कर सकें तो फिर ये डिपेंडेंसी बन जाती है। नंबर 2, खुद पर तरस खाना, यानी मेरे साथ ही क्यों होता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम में फेल हुए और दिल टूट गया। ये ह्यूमन रिएक्शन है, हर इंसान कभी ना कभी ऐसा फील करता है। मसला तब है जब आप वहीं स्ट्रक रह जाएं और आगे ना बढ़ें। नंबर 3, ये सोचना कि दुनिया आपकी मकरूज है, यानी मैंने मेहनत की, मुझे रिवॉर्ड मिलना चाहिए। हकीकत दुनिया किसी को और नहीं करती। ये सोच मोटिवेशन दे सकती है, लेकिन एक्सपेक्टेशंस बन जाएं तो फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं। नंबर 4, कंफर्ट जोन में रहना, यानी रिस्क ना लेना, सेफ रहना। फॉर एग्जाम्पल, आप नई जॉब ट्राई नहीं करते क्योंकि डर लगता है। ये भी नॉर्मल है, हर इंसान को स्टेबिलिटी चाहिए होती है। ग्रोथ तब आती है जब कभी कभी कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। नंबर 5, दूसरों को खुश करने की कोशिश। फॉर एग्जाम्पल, आप फैमिली या दोस्तों को नाराज नहीं करना चाहते। ये एम्पैथी है, ये मोहब्बत है। ये तब मसला बनता है जब आप खुद को इग्नोर करने लग जाएं। नंबर 6, तारीफ की ख्वाहिश। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं लोग कहें ग्रेट जॉब मैन। ये हर इंसान चाहता है, ये मोटिवेशन का हिस्सा है। लेकिन अगर आपकी खुशी सिर्फ दूसरों की तारीफ पर डिपेंड करे तो ये अनहेल्दी हो सकता है। नंबर 7, बगैर सोचे फैसला करना। फॉर एग्जाम्पल, गुस्से में आकर कुछ कह देना या जल्दी में डिसीजन ले लेना कभी कभार सबके साथ होता है, लेकिन अगर ये हैबिट बन जाए तो जिंदगी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। नंबर 8, बार बार गलतियां करना। ये लर्निंग प्रोसेस का हिस्सा है, हर इंसान रिपीट करता है। फर्क ये है क्या आप सीख रहे हैं या नहीं। नंबर 9, खौफ के आगे झुक जाना। फॉर एग्जाम्पल, आप रात को अकेले सुनसान जगह नहीं जाते। ये वीकनेस नहीं, ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट है। खौफ हमें बचाता है, बस हद से ज्यादा ना हो। नंबर 10, नाकामी के बाद हार मान लेना। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस शुरू किया और लॉस हो गया। बाज़ औक़ात छोड़ देना स्मार्ट डिसीजन होता है। हर चीज़ परस्यू करना ज़रूरी नहीं, असल सवाल आपने सीखा क्या है। इन 10 पॉइंट्स में कोई भी चीज़ ऑटोमेटिकली आपको मेंटली वीक या स्ट्रांग नहीं बनाती। ये सब इंसानी रवैये हैं, पर्सनैलिटी का हिस्सा हैं, लाइफ के तजर्बात हैं। तुम स्ट्रांग या वीक नहीं हो, तुम बस इंसान हो। इस तरह के नुकसानात ये लोगों को लेबल करती है। तुम कमज़ोर हो, जहनी बीमारी को गलत तरीके से पेश करती है, जैसे ये सिर्फ कमजोरी हो। हकीकी मसाइल को नज़रअंदाज करती है। सुनने में ये मोटिवेशनल लगते हैं, लेकिन हकीकत में ये मिसलीडिंग भी हो सकते हैं। हर प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन बता देना, स्ट्रांग बनो। लेकिन इंसान और उसके मसाइल इतने सिंपल नहीं होते। इंसान बाइनरी नहीं होता। आप एक ही वक्त में स्ट्रांग भी हो सकते हैं और किसी दूसरे एरिया में स्ट्रगल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक शख्स कैरियर में बहुत स्ट्रांग हो सकता है, लेकिन रिलेशनशिप में इमोशनली स्ट्रगल कर सकता है। तो क्या वो स्ट्रांग है या वीक? जवाब, वो इंसान है, कॉम्प्लेक्स और लेयर्ड। लेबलिंग एक्चुअली स्टिग्मा क्रिएट करता है। कैसे? जब हम कहते हैं तुम वीक हो तो हम इनडायरेक्टली ये कह रहे होते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी गलती है, और यही सबसे डेंजरस बात है। ये जुमले बस मजबूत बन जाओ, ये सब तुम्हारे माइंड में है। बाहर से सिंपल लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत हार्टफुल हो सकते हैं। क्योंकि अगर किसी को एंजाइटी या डिप्रेशन है तो आप कहते हैं स्ट्रांग बनो, तो आप असल प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं कर रहे। वो शख्स सोचता है शायद मैं ही वीक हूँ, ये मेरा फॉल्ट है, और वो खुद को ब्लेम करना शुरू कर देता है क्योंकि सोसाइटी ने सिखा दिया हेल्प लेना इज इक्वल टू वीकनेस। तो लोग चुप रहते हैं और अंदर ही अंदर स्ट्रगल करते रहते हैं। मेंटल वीकनेस कोई चॉइस नहीं होती, ये 3 चीज़ों का मिक्स होती है, जेनेटिक्स, एनवायरनमेंट और लाइफ एक्सपीरियंसेस। यानी ये कोई स्विच नहीं कि आप चाहें और स्ट्रांग बन जाएं, और ना ही ये आपकी गलती है। तुम वीक हो नहीं, तुम स्ट्रगल कर रहे हो। स्ट्रांग बनो नहीं, समझो क्या हो रहा है। लोग वीक नहीं होते, वो जंग लड़ रहे होते हैं जो आपको नजर नहीं आती। और एक बात याद रखें, असल ग्रोथ तब शुरू होती है
जब हम सीखी हुई बात को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अगर ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बातों को गहराई से समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अगली बात तक अपना ख्याल रखिए।